सीहोर से भोपाल जा रहे ड्राइवर से टोल प्लाजा पर 500 रुपए की कथित अवैध वसूली, मारपीट तो हमें कुछ होता है तो ये आदमी है। और शिकायत के बाद टोल इंचार्ज समेत 3 कर्मचारी निलंबित। लेकिन ड्राइवर बोला, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, मामले में आगे बढ़ने से पहले जरा ये वीडियो देख लीजिए। ये मुबारकपुर टोल प्लाजा की वीडियो है। यहां पर ड्राइवर ने आरोप लगाए हैं कि उनसे और उनके भाई से टोल प्लाजा के इंचार्ज और कर्मियों ने मारपीट की और गाली गलौज भी की। अरे तुम्हारा नाम है का? तुम्हारा नाम है का? अरे आ रहा, चलो चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। ये आदमी हमें देखो देखो जरा, देखो गाली पकड़ा हमें। हेलो, कल को हमें कुछ होता है तो ये आदमी है, इसकी रिकॉर्डिंग है। ये बहन का ने मारने की धमकी दी हमें। अब एक काम करो, ये मेरी गाड़ी है, मेरे नाम पे है, हर्षित साहू के, और ये MPRTC का भोपाल बाईपास का टोल है। इस पे मेरी गाड़ी टो होकर जा रही है, उसका भी टोल लिया जा रहा है। और बाकी का जो देवास वाला टोल है उस पर कोई पर्ची नहीं ली जाती, ना कोई पैसा लिया जाता, ना कोई फाइल चेक किया जाता है। सिर्फ यहाँ का और एक 11 मील का काटा जाता है। ये लोग सिर्फ हराम के पैसे ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर से भोपाल के बीच स्थित मुबारकपुर टोल प्लाजा पर कथित तौर पर अवैध वसूली और टोल कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल सीहोर में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और उसको टो करके वो ले जा रहे थे। इस दौरान मुबारकपुर टोल प्लाजा पर उनकी गाड़ी को रुकवाया गया तो टोइंग वैन का टोल इन्होंने दे दिया, लेकिन इनसे कहा गया जो ट्रक टो करके ले जाया जा रहा है उसका भी तो टोल लगेगा भैया। मामला ये 20 जुलाई का बताया जा रहा है। ये ही नहीं, आरोप ये भी हैं कि ड्राइवर से टोल प्लाजा पर 500 रुपए की कथित वसूली की गई। वसूली कैसी? वो जो ट्रक था उसका भी टोल मांगा गया। ड्राइवर ने टोल कर्मियों द्वारा मांगे गए टोइंग ट्रक का पैसा देने से मना कर दिया। अब यहाँ पर कई सवाल उठते हैं कि क्या ऐसा कोई नियम भी है कि अगर गाड़ी आप टो करके ले जा रहे हैं तो क्या उस टो की हुई गाड़ी का भी टोल देना पड़ेगा? भाई, जो गाड़ी जा रही है इसको टो करके उसका तो देंगे, लेकिन क्या उस गाड़ी का भी टोल लगेगा जो टो हो रही है, यानी जिसको उठाया जा रहा है? इसका जवाब आपको आगे मिलेगा, लेकिन जुड़े रहिए हमसे आखिर तक। इसमें उन्होंने कहा कि बाकी टोल प्लाजा पर तो ऐसा नहीं हुआ। ड्राइवर ने कहा कि बाकी टोल प्लाजा से तो हमें ऐसे जाने दिया गया, कहीं ऐसा नहीं हुआ। आपका टोल प्लाजा ऐसा क्यों कर रहा है? ये क्या नियमों से हटके चलता है या इसके अलग ही नियम है? बस ये बात उठानी थी, ये आवाज उठानी थी। थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई और आवाज उठाना कहां अधिकारियों को, कर्मियों को पसंद आता है। फिर वहां जो नजारा सामने आया, जरा एक नजर उस पर भी दौड़ा ही लेते हैं कि वहां हुआ क्या क्या। ओ भाई 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 साहब भाई साहब भाई साहब क्या टोल वाले मार कौन ना गाली? ओ भाई ओ भाई ओ भाई 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 मारते सर ये। अरे भाई, माफी मांग रहे हैं यार। भाई 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 आपसे माफी मांग रहे हैं। कौन ने बोला? छोड़ अभी, माफी मांग रहे हैं आपसे। माफी मांग रहे हैं। तेरे को बोला जो कंप्लेंट करना कर दे, पर्ची कटाई निकाल, इसको टोल वाले मार। भाई 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 आपके पैर पड़ रहे हैं। गाड़ी निकालो, गाड़ी निकाल, तेरे को जहाँ कंप्लेंट गाड़ी निकाल रहे हैं भाई। तमीज से बात करके गाड़ी निकालो। इसमें क्या भाई भाई हाथ जोड़ रहा हूँ। किसने कहा? अभी वहाँ नहीं, दुकान क्या बोला था अभी? अरे भाई 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 इसको ले जाओ, ले जाओ, इसको ले जाओ। आपसे गाड़ी भाई भाई गाली मत भाई, हाथ जोड़ रहा हूँ। अरे भाई गाली नहीं दो उसको, जारी है ना वो जारी है। अब ये वीडियो आपने देख ली, पूरा मामला आपके दिमाग में फिट हो गया होगा कि वहां हुआ क्या। चलिए आगे क्या हुआ और कैसे हुआ बताएंगे इस अंतराल के बाद। पॉलिसी करवा ली पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें? कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90-831 90-831 पर। इसके बाद ड्राइवर पहुंचा ट्रांसपोर्ट टीवी के पास, यानी कि हमसे संपर्क किया। हमने मामले की गंभीरता समझी। वीडियो में काफी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो संदेह पैदा करता है। वीडियो की जांच तो बनती थी, हमने इस पर ब्रेकिंग न्यूज की ताकि ये आला अधिकारी देखें और इस पर कार्रवाई करें, और इसका असर भी हुआ। वीडियो वायरल हो गई।
वीडियो को टोल के मैनेजर और आला अधिकारियों ने देखा और उस पर ध्यान दिया। उसके बाद वो भी हरकत में आए। इसके बाद ड्राइवर ने मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर भी कर दी और उसके बाद टोल वालों ने उन तीनों यानी कि टोल इंचार्ज गौरव शर्मा और बाकी 2 कर्मियों राम कुमार और दीपक त्यागी को निलंबित भी कर दिया। एक आदेश भी निकाल दिया। आदेश आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें यह लिखा है कि उनको इस मामले की जांच के बाद निलंबित किया जाता है। विभाग की छवि खराब हो रही है, ऐसा भी यहां पर लिखा गया, इसीलिए इन पर कार्रवाई की जा रही है। अब सोचने वाली बात यह है, अक्सर करके हमारे देश में देखा जाता है कि छवि खराब ना हो इस पर बहुत ध्यान दिया जाता है, लेकिन ऐसे कारनामे जो हो रहे होते हैं, जिसके लिए आवाजें उठती हैं, उस पर अगर सख्त कार्रवाई हो ही जाए तो फिर ऐसी छवि वाला सवाल ही नहीं बनता। अब हमने इस मामले में टोल मैनेजर पुष्पेंद्र से भी बात की थी, जिसमें उन्होंने इस बात की पुष्टि की इस मामले की वो जांच कर रहे हैं और इसके लिए निलंबन का आदेश जारी कर दिया गया है, ये बताया गया। आपको बता दें, ये टोल प्लाजा मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी MPRDC के अंतर्गत आता है। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक और बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ड्राइवर का आरोप है कि टोल कर्मचारियों ने उससे कहा कि सीएम हेल्पलाइन पर की गई शिकायत वापस ले लो। उनका कहना है कि उन पर दबाव बनाया गया। गाड़ी के मालिक हर्ष साहू बताए जा रहे हैं, जबकि उनके भाई हर्षित साहू का संबंध रायसेन मध्य प्रदेश से बताया गया है। उन्होंने हमारी ब्रेकिंग न्यूज पर YouTube चैनल पर कमेंट करके भी लिखा है इस घटना के बारे में। कमेंट कुछ इस कदर है, आप स्क्रीन पर देखिए। यह जानकारी बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियमों के अनुसार जब किसी दुर्घटनाग्रस्त या खराब गाड़ी को क्रेन या किसी अन्य वाहन द्वारा पूरी तरह से टो करके ले जाया जाता है तो टोल प्लाजा पर केवल खींचने वाले वाहन का ही टोल टैक्स लगता है। इस नियम के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। सिर्फ एक गाड़ी का चार्ज, जो गाड़ी जमीन पर चल रही है और दूसरी गाड़ी को खींच रही है, टैक्स सिर्फ उसकी श्रेणी के हिसाब से लिया जाएगा। टो की गई गाड़ी मुफ्त। आपकी दुर्घटनाग्रस्त कार क्योंकि क्रेन के सहारे है और खुद सड़क का इस्तेमाल नहीं कर रही है, इसलिए उस पर कोई अतिरिक्त टोल या फास्टैग चार्ज नहीं वसूला जा सकता। अब इस नियम के बारे में इन्होंने टोल पर बात करके जाना, ऐसा इन्होंने बताया है। ड्राइवर का सवाल है कि अगर कर्मचारियों पर सिर्फ खराब व्यवहार को लेकर कार्रवाई हुई है तो फिर 500 रुपए की कथित अवैध वसूली का क्या हुआ? यानी ये भी तो एक आरोप है, उसका क्या बना? सबसे बड़ा सवाल, और इसकी जांच भी होनी चाहिए कि क्या ये रकम सिर्फ एक ड्राइवर से ली गई थी जिन्होंने आरोप लगा दिया या मामला सामने आ गया, या फिर कई और वाहन चालकों से भी इसी तरह की कथित वसूली की जाती है। अब इस राज से पर्दा तभी उठेगा जब आला अधिकारी या प्रशासन इसकी निष्पक्ष जांच करवाए। अब सवाल यह है कि क्या पूरे मामले की सिर्फ कर्मचारियों के व्यवहार तक जांच होगी या फिर कथित 500 रुपए की अवैध वसूली और ऐसे अन्य मामलों की भी निष्पक्ष जांच की जाएगी? क्योंकि अगर टोल प्लाजा पर अवैध वसूली के आरोप सही हैं तो ये सिर्फ एक ड्राइवर का मामला नहीं बल्कि कई वाहन चालकों से जुड़ा बड़ा सवाल हो सकता है। इसलिए जरूरी है पता लगाना कि क्या वहां पर ऐसा आए दिन होता है, पैसे मांगे जाते हैं, क्या एक्स्ट्रा पैसे मांगकर गाड़ी छोड़ी जाती है? ये सभी हालांकि अभी एक सवाल है और इनके जवाब जरूर मिलने चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जोले मैं कुंगांग जो स्पीति हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2-3 साल से ट्रांसफर मॉल से कराया है। ट्रांसफर मॉल से इंश्योरेंस कराना काफ़ी आसान और फ़ायदेमंद है। ट्रांसफर मॉल से इंश्योरेंस कराने पर मुझे हर साल 3 या 4 हज़ार का फ़ायदा होता है और यहाँ से इंश्योरेंस कराने आसान है और इंश्योरेंस में क्लेम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है अपना इंश्योरेंस ट्रांसफर मॉल से ही कराएं, जो कि काफ़ी आसान है। ट्रांसफर मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है और ट्रांसफर मॉल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सभी गाड़ियों का हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद।